वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। ठीक ठाक है। अच्छा, आज इवेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर हमें तो ये कोइंसिडेंस हो गया, समझ लें कि हमें पता था कि 25 है, लेकिन क्रिसमस भी है, इस हवाले से हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतना रश होगा। तो अक्सर आप यहाँ पे आते रहते हैं? जी हम आते रहते हैं। फैमिली के लिए सेफ़ भी है, एक तो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह, और वैसे भी माहौल जो है वो पुरसकून है। थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके 11 बजे तक घर की तरफ। चलो, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हमारे मेहमानों का बालिहाना इस्तकबाल करते हैं बड़ी निहारी पर। खुशामदीद। रुकिए, इधर आए सामने। ये एक नौजवान और देख लें, ये एक नौजवान जरा और देख लीजिए। कैसे नौजवान आ रहे हैं सारे। खैर कोई बात नहीं। हाँ, आप एक काम कीजिए दोस्त, पहले इस हेड चॉपर को समझ लें, आप भी और आप लोग भी। ये जो स्टील ब्लेड है इसे छुएं। खा रहे ना, आपके लिए लगवाइए। नहीं आप परेशान ना हो। ये जो दरमियानी हिस्सा है इस हेड चॉपर का, ये जादुई कुव्वतें यहाँ पे काम करती हैं। कोई भी चीज़ अगर वहाँ मौजूद है तो स्टील ब्लेड से बिल्कुल महफूज है, उसे कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको पहले चेक करवा रहा हूँ इस केले पे। अगर इतने नरमो नाजुक केले को नहीं होता कुछ, तो इसका मतलब ये कि आप बाद में यहाँ पे अपनी गर्दन रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फिर बाद में आपके साथ, या हाँ आपके साथ बाद में करूँगा ना, अभी तो मैं चेक क्या। अरे यार कौन सा ले आए, तो कट गया। अच्छा एक मिनट रुको तुम। अरे यार ये मैं मजाक कर रहा था, देखें हम लोगों ने बहुत अपनाइयत के साथ अभी तक ये शो परफॉर्म किया। मेरी ख्वाहिश होती है कि आपको खतरनाक आइटम भी हंसते हुए दिखाऊं, तो ये तो मैंने जानबूझ के किया है। चेक भी तो करवाना है कि ये वाकई कट करता है। बाद में मुझ पे कौन भरोसा करेगा। बीइंग ए मैजिशियन मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता, ठीक है। तो पहले मैंने ब्लेड चेक करवाया है। आपके साथ जो होगा वो तो मैं अब चेक करवा रहा हूँ, तो आपके साथ तो ये होना है। एक मिनट रुको, हाँ वो कट गया, वो केला था ना, कट गया, केला था। एक मिनट रुको, जैसे हमेशा करते हैं यार, वो कंफ्यूजन हो गई। असल में पता है वो कोर्ट ग्रैंड मैनेजमेंट ने मुझे ये कहा था कि देखिए ये आइटम खतरनाक है, मुनव्वर आप ना करें। मैंने उनको कहा खतरनाक नहीं, उन्होंने कहा अच्छा पहले चेक करवा देना। तो मैं किसी को भी बुलाता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, हो जाता है सही। तो मैंने कहा चलो केले पे चेक करवा देते, मुझे अंदाज़ा नहीं था केले कट जाते हैं, तो आदमियों पे सही होता। कट गया तो फिर क्या फर्क परवाह, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कट गया, ठीक है। ये लो, आओ इधर, गर्दन रखो यहाँ बैठ के। नौजवान हो ना, बनो नौजवान। हाँ गर्दन रखो और टेंशन नहीं लो। मैंने बहुत दफ़ा किया है, हाँ ज़्यादातर सही हुआ है। नहीं हमेशा सही हुआ है। गर्दन रखो, हाँ ठीक है। अच्छा मिल रहा है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रोकना है तो मुझे रोक ले प्लीज, मुझे रोक ले, मुझे डर लग रहा है गलत ना हो जाए। अच्छा अगर ये सही हो जाता है तो जितनी क्लैप आप करते हैं ना उतनी अभी कर दें, क्या पता गलत हो जाए। ये तो देख लें कितनी क्लैप होती है। और मुझे तस्दीक के लिए जरा हाथ ऊपर कर दें, कौन कौन चाह रहा है कर ले, हाथ ऊपर। जफर सबकी बना लो, हाँ सबकी बना लो। माफी नहीं मांगनी, पापा से नहीं मांगनी, इन्होंने कहा बेगम से माफी मांगनी है। आखिरी ख्वाहिश बताओ, पब्लिक डिमांड, आखिरी ख्वाहिश। कह रहे बेगम से माफी मांग लो।
अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को इस ट्रिक में मेरा साथ देना होगा। वो ये कि बस 3 तक मेरे साथ काउंट करना होगा। रेडी है सब? चार्ज है सब? ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3 वी आर गोइंग टू डू इट। 1 2 3। वादे के कट गया, इन्हें बचाना था, ये बच गए। अरे भाई केला कट गया लेकिन ये बच गया। आओ भाई आ जाओ, मिशन कंप्लीट। इन्हें गिफ्ट दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नोट मौजूद है जो आप में से किसी को मिलने वाले हैं। लेकिन ये गेम है, इसे गेम की मैंने शक्ल दी है। गेम कुछ इस तरह से है कि मैंने इसमें 5 एनवलप्स में थोड़ा सा एक ट्विस्ट किया है। इनके कुछ नाम्स रख दिए हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि पहले का नाम है खास। आप लोग सोचें कि ये खास है, इसमें शायद 25,000 हो। जब आप लें आपको पता चले कि ये एक मैजिशियन की ट्रिक थी, ये बिल्कुल भी खास नहीं था। सेकंड पे लिखा हुआ है आपका, यानी मेरी जानिब से आपका। आप सोचे अच्छा आपका है तो आपको ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका दूसरा भाई यहाँ मौजूद है मेरा। अब ये मेरा आपका, आपका मेरा, आपके लिए जो मेरा है वो मेरे लिए आपका है, जो आपका है वो आपके लिए मेरा। देखें आपको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरा नाम था। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है बेवकूफ़ी। आपको करनी है या नहीं करनी है वक्त बताएगा। और आखिरी एनवलप है अक्लमंदी। तो जनाब बताइए आपको कौन सा एनवलप चाहिए है पहली ट्राई करने के लिए? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा ऐसे पता भी नहीं चलेगा, हाथ ऊपर करें तो मैं किसी को चांस दूं ना। खवातीन में से किसी को चांस देते हैं। मुजफ्फर वो रेड, हाँ इन्हें। और भाई ये कौन सा एनवलप चाहिए? जोर से बोलिए, ये बेवकूफ़ी हो सकती है। देख ले जादू करूं मैं। दीजिए इनको अक्लमंदी। हाँ अच्छा आपको लग रहा है ये गुड ट्राई जब पैसे नहीं मिले तो। चले जी, पहली जो हमारे पास पार्टिसिपेंट थी उनके पास चांस थे कम। क्यों? 5 एनवलप्स, जस्ट 20%। लेकिन अब चांसेस बढ़ गए हैं। 4 एनवलप से 25% के लिए कौन किस्मत आजमाना चाहता है? ओह जनाब आप भी, लेकिन मैं खवातीन को चांस दूंगा इसमें। तो चले आपके साथ एक खातून मौजूद है, बताइए कौन सा एनवलप चाहिए? आप मशवरा दे सकते हैं। अक्लमंदी चला गया, वो बेवकूफ़ी साबित भी हो चुका। हाँ आप इस उम्र में बेवकूफ़ी करती हुई अच्छी लगेंगी। इन्हें बेवकूफ़ी दीजिए ज़रा, लीजिए देखिए ये कितनी कंफ्यूज मेरे दिल। मशवरा मेरा तू आज़मा के देख, यही उम्र गलती से मिस्टेक, यही उम्र गलती से। मैं बोलूं Not that easy. Not that easy. असल में 25,000 रुपए जाए। अब चांसेस और बढ़ गए 93%। यार इतनी कम रिस्पॉन्स में तो मैं नहीं कर रहा कुरान दादी। आज का दिन ऐसा है, बहुत एक्साइटमेंट था। अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं, मेरा ख्याल है कि इनको समझ में नहीं आई मेरी बात। ठीक है, ये तीनों एनवलप्स यहाँ रखे हुए। आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, तमाम ट्रिक्स में ये सबसे अच्छी है। इसका रिस्पांस बताएगा कि मुझे अपना वॉलंटियर किसे लेना चाहिए। ज़रा म्यूज़िक प्ले कीजिए। आप ही आपने एक अदद अखबार देखा, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छी ट्रिक है, ये जहन में रखिएगा। अगर आपको लग रहा है इसके 4 पीसीस हो गए हैं तो ये एक इल्यूजन है। मेरा काम है धोखा देना, वो हो रहा है आपको। 4 के बाद 8 और 8 के बाद इसके तकरीबन
16 पीसीस हो गए हैं। 16 के बाद इसके 32 और 32 के बाद इसके हो गए हैं 64 पीसेस। जनाब आपसे मुखातिब हूँ, क्या ये देखिए ठीक है, फाड़े जाने की आवाज़ आई आपको जनाब? बस सर हिला दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर जरा रेडी रहिएगा। 1 2, डू नॉट ब्लिंक योर आइज। 3, रिस्टोर। ओके, लेट हो गए थोड़ा सा, क्लैप की आवाज नहीं आई, इतना अच्छा सेगमेंट था। ठीक है, पहले वॉलंटियर को बुलाते हैं, आप आए जरा जल्दी से आइए मेरे पास। हाँ बिल्कुल, आप ही से मोहतरम आइए। गेस्ट आ रहे हैं इस वक्त, ये मेरी पहली वॉलंटियर है, स्टेज पे आ जाए तो उनके लिए क्लैप कीजिएगा। अच्छा, स्टेज किधर है, इस जानिब है या उधर ही है? इधर भी है, आइए ज़रा इधर से आइए। कैसा लग रहा है स्टेज पे आके? मुझे ये दे दीजिए, मुझे दे दिया ना आपने, वापस तो नहीं लेंगी? अरे नहीं नहीं, वापस ले लीजिएगा। इस जानिब आइएगा, ये एक सिरा थामिएगा, ये दूसरा भी। तमाम तर तवज्जो यहाँ सेंटर पे मरकूज़ रखिएगा, मुझ पे भरोसा कीजिएगा। हालांकि मैं मैजिशियन हूँ, वो ये कि ये टेबल आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है? और जब ये टेबल रिस्पॉन्स करे तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। दोनों कपड़े उठाए, नीचे देखें, सिर्फ मैं हूँ ना एक हैंडसम बॉय, ठीक है? छोड़ दीजिए। अच्छा, ये तो बस इस आइटम की एक झलक थी, आप इसे मुकम्मल सेगमेंट के तौर पे यकीनन देखना चाहेंगे। सवाल कर रहा हूँ, जवाब में आपको ये बताना, ठीक है? आप लोग पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये साथ में इधर आ जाए, आप आगे बाकी ये नहीं, ये तो बन रहा है, कट करके पहले कट कर दो। अंदर कागज का टेबल वो भी है, मगर यहाँ हेलो जनाब, कैसा था? तमाम इल्यूजन्स में ये सबसे छोटा था, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। इसके छोटेपन पे ना जाएं कि मैंने बता दिया, क्लैप करके बताएं सिर्फ ये कैसा था, क्योंकि अभी हम ऊपर जाते जाएंगे। चलें जी, अभी तक सिर्फ खवातीन को चांस मिला है। एक आइटम के बाद दोबारा कुरानदाजी करता हूँ। 2 हैंडसम से नौजवान, जेंट्स पार्टी का चांस है, आप आना चाहेंगे? अच्छा इधर आए, जरा इधर आए। नहीं नहीं, ऐसे ही आए, ऐसे ही आए, ऐसे ही आए, इधर आए, रुक जाए, उधर सामने फेस करें। देखें, नौजवान को बुलाए और ये देखें बेचारे जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं और हाथ ऊपर कर रहे हैं। मैं नौजवान, ऐसे होते हैं नौजवान हैं। चलें, आप दिल छोटा ना करें, कुछ देर के लिए नौजवान बन जाए। गुड़िया है या गुड्डा है, उसे देखें, मेरे पास स्टेज पे आए। एक और चाहिए है, एक जनाब और, आइए आइए मेरे पास आ जाइए। हाँ आप आइए, हाँ आप वो कोट वाले भाई आइए। नहीं नहीं, वो पीछे जो है। अच्छा, अब दोनों आ जाएं, दोनों आ जाएं, दोनों आ जाएं। इधर सामने खड़े हो जाए, सामने देखिएगा। बताएं, हम बेहतर की जानिब जा रहे थे, यही बेहतर लग रहे हैं जिनका हमने इतना मजाक बनाया। तो ये 2 नौजवान और देख लें, किस कदर खुशफहमी किसी को हो सकती है, देख लें। अच्छा, एक काम करें दोस्त, आप इनसे बहरहाल वाकई जवान लग रहे हैं, तो
इन लोगों के लिए इनको दिल खुश करने दें, इनको आने दें, ठीक है। आप दोनों मेरे पास स्टेज पे ऊपर आ जाएं। अब म्यूजिक दीजिए गैस का। ओके जनाब, आपसे दरखास्त ये है कि इस हथकड़ी को चेक कीजिए, थोड़ा जान लगाइए। ये प्रॉपर वेल्ड हुआ हुआ है, ये चेन्स खुलती नहीं है, लेकिन इनकी तस्दीक करना आपकी ड्यूटी है। आप इन दोनों लॉक्स को देखिए, ये बिल्कुल सही हैं, ये बंद हो जाएं तो खुल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे चाबी मौजूद है। लेकिन आप इनको बंद भी कीजिए और खोलिए भी, और मुकम्मल तौर पर अपना इत्मीनान कर लीजिए। आप इससे फारिग हो चुके हैं या घर ले जाना चाहेंगे? ठीक है, तो ये बैग देखिए, कुछ देर बाद आपको इस बैग को थामना होगा। आप अपने राइट हैंड से इसको इस तरह से थामेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड से मुझे कवर करेंगे, ताकि इस हथकड़ी से एक जादूगर कैसे आखिर आज़ाद हो जाता है, ये राज मेरा मुझ तक ही रहे, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? आपने लॉक चेक कर लिए, पहली ट्राई आपको देते हैं। जनाब, ये लॉक थामिए और मेरी कलाई के गिर्द इसे टाइट कर दीजिए। एक सेकेंड, गुड मुजफ्फर, ये लीजिए, टाइट कर दीजिए। मुझ पे रहम भी मत खाइएगा, लेकिन मुझ पे जुल्म भी मत कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पुलिस ने पकड़ा था ना जब। ये लीजिए, इसे भी टाइट कर दीजिए। तो वीवर्स, ये हथकड़ियाँ इन दोनों नौजवानों ने चेक की है, लॉक्स चेक किए हैं और मुझे बांधा है। आप आराम से कीजिए, शो कल तक चलेगा। आप चश्मा तो नहीं भूलाएं? नहीं, इस एज में ज़रूरत होती है। हो गया सर। अच्छा, तो फिलवक्त कंडीशन है ये। आपको लगता है इससे कोई आज़ाद हो सकता है? नहीं, लेकिन मैजिशियंस हो जाते हैं, 2 या 3 मिनट लगते हैं। प्लीज़ ये थैला उठाइएगा जिस तरह से आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। ये हाँ, ये पता है आपको, वो ये कह रहे हैं कि ना, जैसे ये हाँ थोड़ा सा इधर सामने देखेंगे आप, ठीक है। तो वीवर्स, फिलवक्त कंडीशन ये है कि इसमें 2 या 3 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने पता है ये बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ, थैला फट सकता है। बस हाँ, आराम से ऐसे, और इतना रखिएगा, ठीक है, आराम से। तो फिलवक्त कंडीशन है ये। आप में से किसी को चेक नहीं करवाया तो चेक करवा देना चाहिए। जल्दी आइएगा मेरे पास आप जनाब। हाँ आइए, ज़रा सिर्फ लॉक चेक कर लें। हाँ, ये लॉक चेक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बता दें, सही है। अच्छा, चेक नहीं किया था, वो जल्दी में रह गया। अच्छा, दिल छोटा ना करें, वो जोक था, छोटा सा जोक था। ये पड़ोसी को भेज दो। अरे कोई तो आओ इधर। हेलो, ये बॉडी बिल्डर भाई, मैं आपको जानता हूँ, इधर आना। देखो, ये असल नौजवान आया है, खींच के देखें, सही है, बिल्कुल सही है। इधर ये वाला भी चेक कर लें। वाह, खींचना नहीं भाई, मैं आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल फिलवक्त कंडीशन है ये। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि इसमें 2 या 3 मिनट लग सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जी आप कुछ कह रहे थे, फरमाइए। तो मैं कह रहा था 1, जी फरमाइए, 2 और ये 3। आप लोगों का एक काम अभी भी रहता है, इसे यहाँ से थामिएगा, इसे यहाँ से थामिएगा, खींच के देखें, ये अलग नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ मैजिक, और थोड़ा सा मज़ा का आंसर है, इसलिए थोड़े थोड़े से जोक्स होंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, एक वॉलंटियर इस लास्ट सेगमेंट के लिए, जो मेरे शो का लास्ट वॉलंटियर है, कौन बनना चाहेगा? आओ बेटा, आप आओ वाइट शर्ट में। हाँ, इसे यहाँ से ऊपर कर दीजिएगा। इधर आओ बेटा। अब हम किसी गर्ल के 2 पीस करेंगे, वो सब मुझसे दूर है, आप मेरे करीब हो, आप बहुत करीब रहते हुए देखोगे। इधर आओ मेरे पास ज़रा जल्दी से। मुझे ये बताओ, क्या इस बैग में कोई और छुपा हुआ है? कोई आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसका एक 360 डिग्री राउंड लेके आओ, गोल घूम के आओ, उससे गोल घूम के आओ। कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिखाई दी जिस पे आपको एतराज़ हो? आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप इस जानिब आ जाएं और आप ज़रा म्यूज़िक प्ले कीजिए।
स्टॉप। दोबारा गोल चक्कर लगा के नथिंग, सी थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि किसी के 2 पीस करके जोड़ने का। उसके लिए ये नीचे वाला बॉक्स वहाँ पे जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अभी इसलिए नहीं जाएगा कि उनके 2 पीस नहीं हुए। और 2 पीस करने के लिए ये है ब्लेड, इसे ज़रा ज़ोर से हाथ मारना। गुड, म्यूज़िक दीजिए। आप धक्का दोगे, मैं वहाँ से खींचूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हाथ रखें। ओके, डू इट। आओ इधर आओ। हो सकता है ये हाथ नकली हो, हाथ को छुओ, पहले हाथ को, दूसरे हाथ को, इनके चेहरे को, भाई नहीं, चेहरे को नहीं, ठीक है, छोटे हो लेकिन चेहरे को नहीं। प्ले कीजिए। म्यूजिक प्ले कीजिए। हेलो, इतना हैंडसम बॉय दिया तुमने, हाथ छुड़ा लिया उससे। पकड़ा तुम्हारा अच्छा है, बहुत अच्छा सेगमेंट था जो हमारा क्लोजिंग इफेक्ट था। यकीनन, एक सेकंड, अभी नहीं, आपने एंजॉय किया होगा। ये पूरी टीम बिहाइंड द सीन थी जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी, फ्रंट पे मैं था। जितना अच्छा काम आपको हमारा इस फन के हवाले से लगा है, आखिरी क्लैप अगर दिल से देंगे तो मैं बहुत खुश होकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताइए मुनव्वर भाई, इस फील्ड को क्यों चुना और कैसे आए? अच्छा, मेरा इस फील्ड में आना बिल्कुल हादसाती है। वो हादसाती ऐसे कि मेरे वालिद साहब बेसिकली शौकी आर्टिस्ट थे। अच्छा। तो वो फिल्मों में, ड्रामों में, थिएटर में काम करते थे, छोटे छोटे रोल। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे एक बार ना, जब मैं 7वीं क्लास में था, एक ऐसी एक्टिंग करवा दी और वो मैंने पहले ट्रैक में ही सीन ओके भी कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद से मेरे भी अपने जहन में था, भाई थोड़ा सा बड़े होंगे ना तो आर्टिस्ट बनेंगे, बड़ा मज़े का काम है। और जब टीवी पे आते हैं तो बड़ा एक मज़ा सा आता है, मोहल्ले में एक अजीब सा ना भौचाल सा आ जाता है। भाई मुनव्वर साहब टीवी पे आए थे, तो वो तो एक ही बार का एक्सपीरियंस था, जहन में था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो उस वक्त मुझे ये लगा कि देखें, सिंगिंग में बहुत कंपटीशन है और उस वक्त एल्बम्स वगैरह का दौर था। यानी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आ सकते हैं, वरना तो कोई वो नहीं था। अच्छा, एक्टिंग के हवाले से मेरा जहन था या तो हीरो बनना है वरना नहीं करनी। तो मेरे जहन में आया कि ये एक ऐसा काम है जो मैंने अपनी सारी स्कूल लाइफ में नहीं देखा, मैजिशियन ही नहीं देखा, तो यानी ये खला है जिसको पुर किया जा सकता है। इस तरह से मैंने डिसीजन लिया था मैजिक फील्ड में आने का। अच्छा, आप सोच समझ के आए थे यानी कि? हाँ बिल्कुल, मैं सोच समझ के आया। पहले आपने देखा, रिसर्च की कि एक्टिंग तो आना आपको मीडिया लाइन की तरफ। हाँ, लेकिन चूज़ क्या करना है। हालांकि मैंने म्यूज़िक में स्टार्ट लिया था, कीबोर्ड वगैरह प्ले करने लगा था, सिंगिंग करने लगा था, लेकिन फिर ये मैजिक मुझे समझ में आया कि भाई ये करना है। फिर भी अगर हम बात करते हैं कि मैजिक आपको समझ में आया, अचानक से मैजिक पे क्यों रुके? हाँ, ये मैंने आपको कहा ना, ये हादसाती है। हादसाती इस तरह से है कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी मैजिशियन किसी को देखा ही नहीं था, कोई मैजिक शो ही नहीं देखा था। उस वक्त कॉमन भी नहीं था। तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही जा रहा था, मेरे ख्याल से शायद बंस रोड वाली जगह थी, वहाँ मैंने एक मैजिशियन को ज़मीन पे वो छोटे छोटे मैजिक के प्रॉप्स बेच रहा था। अच्छा। जो बिगनर्स लोग करते हैं। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मैं उनके पास रुक गया, मैंने कुछ चीज़ें सीखी। जब मैंने सीखी तो मुझे लगा मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। पाकिस्तान में इस फील्ड के हवाले से कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट नहीं है। सही। और माशाल्लाह से आपने नाम बनाया भी, बनाकर दिखाया भी, और आज तक कर रहे हैं। और माशाल्लाह से आप जैसा अभी तक नहीं देखा। मुझे भी मीडिया इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, देखे हैं, मगर वो रिस्क नहीं लेते या फिर आगे रिसर्च नहीं करते या मेहनत नहीं करते। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में वैसे
म्यूज़िक का तो बहरहाल स्कोप है, जिनको चांस मिल जाता है मीडिया पे फिर उनको जो है ब्रेड एंड बटर भी उनका क्लासेस भी होने लगी हैं कुछ, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कायम हो गए हैं, एक्टिंग भी, सिंगिंग भी, डांसिंग भी। लेकिन ये है कि मैजिशियन का जो शोबा है ना, और इसी तरह से और भी शोबा जाते हैं, जैसे जगलर्स हैं, आर्टिस्ट के एक्रोबेट्स होते हैं जो सर्कस में होते थे, ये सारे फ़नून जो है पाकिस्तान में रोबा ज़वाल है। क्योंकि जो है ना इस हवाले से यानी मैं आपको क्या कहूँ कि तो एक तो ये पिछले 2 साल बहुत बुरे गए, लेकिन वैसे अगर हम बहुत पीछे से बात करें ना तो यहाँ पे जैसे सर्कस के इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को बाद में मैंने बेरोज़गार देखा है। और यानी हमारी जो पीपल है ना, हमारे जो लोग हैं वो इस वक्त सिर्फ 2 जगहों पे जा रहे हैं, तीसरा उनको ऑप्शन मिल नहीं रहा। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर्स का भी इसमें वो एक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिंगिंग तो चूँकि प्रोमोट है, हमारे आर्टिस्ट सारी दुनिया में जाते हैं, अपना लोहा बनवाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो जगलर्स हैं, एक्रोबेट्स आर्टिस्ट हैं, मेरी तरह के मैजिशियंस हैं, उनको इतना ज़्यादा वो फोकियत नहीं दे रहे होते। हालांकि आप बाहर देखें, ब्रिटिश गॉट टैलेंट, अमेरिकन गॉट टैलेंट, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैजिशियंस जीत के गए हैं और अपना लोहा मनवाया है, लेकिन यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी मीडिया पे कम है। ऑर्गेनाइजर रिस्क नहीं लेते, प्रमोट करेंगे, वो अपना लोहा मनवा के आएंगे तो पता चलेगा ना कि इसमें भी स्कोप है। सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जैसे म्यूज़िक से अगर हट जाएं तो बाकी शोबा जात की कंडीशन कुछ इस तरह की है, जैसे पाकिस्तान में हमारा कौमी खेल हॉकी है, लेकिन अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, कोई कवरेज नहीं थी, किसी जगह नहीं था, किसी स्पोर्ट्स चैनल तक पे नहीं था, कोई यानी बैठ के एंकर्स वगैरह आपस में कोई तबसरे नहीं कर रहे थे, कोई प्रमोशन नहीं, हमें पता भी नहीं। तो इसी तरह से म्यूज़िक वगैरह तो सब हम देखते ही रहते हैं, होता ही रहता है। दूसरे शोबा जात की जानिब मीडिया की और मीडिया हाउसेस की निगाह बहुत कम है, जो बढ़नी चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या जब आपने स्टार्ट किया तो वालिद साहब का क्या वो था कि मैं तो समझा था कि आप एक्टर बनोगे और आपने बिल्कुल ही अलग फील्ड चूज़ कर ली? मेरे वालिद साहब तो बाय नेचर आर्टिस्ट थे, लेकिन वो वैसे स्टील मिल में मैनेजर थे। तो उन्हें भी कुछ यानी थोड़ा सा फील तो हुआ कि ये हो क्या रहा है, ये साइड में अगर करते रहते तो सही था। जबकि दादा दादी, वो तो खैर दादा दादी अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो दादा बड़ा गुस्सा करते थे। और जब भी मैं कोई मैजिक का प्रॉप बना के लाता था ना तो उनको दिखाता था, तो सबसे पहला उनका सवाल होता था कितने पैसे खर्च कर दिए। हाँ, अब मैं जब बताता था ना वो 500 रुपये, वो उस वक्त के 500 रुपये, तो फिर मैं अब क्या बताऊँ वो किस तरह से मुझ पे नवाजिश करते थे और बुरा वाला कहते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं उनको वो मैजिक दिखाता था तो वो हंस पड़ते थे, क्योंकि जब मैंने नहीं देखा था तो मेरे दादा ने कहाँ देखा होगा। वो तो वो दादा थे जो हिजरत करके हिंदुस्तान से आए थे, कितने सादा दिन, सादा लोग थे और सादा टाइम के थे, तो भी बड़ा ना वो हो जाते थे, तो उनका गुस्सा सारा चला जाता था। फिर ये कहानी रिपीट होती थी। फिर जब कोई नया मैजिक आइटम लेके आता था, पहले बताता था ये बनाया, फिर पूछते थे कितना खर्चा हुआ, बताता था, डांट खाता था उनके मुनफरिद स्टाइल में, जो मैं यहाँ कहना नहीं चाह रहा किस स्टाइल में, तो वो हंस पड़ते थे। लेकिन ये है कि बाद में फिर मैं प्रोफेशनली करने लगा, उन्होंने उसे एब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद, लेकिन वो मेरे साथ उस वक्त तक नहीं रहे जब तक मैं सुपरस्टार नहीं बन गया अपनी फील्ड का। लेकिन मेरी दादी जो है उनको अल्लाह ने निस्बतन ज़्यादा उम्र दी, उन्होंने मुझे यानी स्टार बनते हुए देखा, ARY डिजिटल से 10 लाख रुपए का कंपटीशन जीतते हुए देखा, पहला मुझे बैरून मुल्क का टूर करते हुए भी देखा। आपके जो मैजिक होते हैं उसके ज़्यादातर आपकी क्रिएशन होती है? अच्छा, मेरी क्रिएशन है भी और नहीं भी। अब ये कैसे नहीं है और कैसे है, वो इस तरह से कि देखें पाकिस्तान में तो ये मैजिक का फ़न यानी आपको इस लेवल पे कभी मिला ही नहीं था, कभी था ही नहीं था। तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं थे, इंस्टीट्यूट छोटे छोटे थे, बिगनर्स लेवल के। आपको आता है तो आपने एक छोटे पैमाने पे सिखाना शुरू कर दिया, मतलब इसको इंस्टीट्यूट की शक्ल दी। हाँ, तो वो बिगनर्स लेवल पे थे, वहीं पे सबका फ़न एंड हो जाता था, शागिर्दों का भी एंड हो जाता था। लेकिन चूँकि जब मेरा टाइम आया तो मुझे मेरी एजुकेशन ने बहुत सहारा दिया। मैं इंटरनेशनली मैजिशियंस की कैसेट्स मंगाने लगा, उन्हें देखने लगा, उनको सोचने लगा कि आखिर ये इफ़ेक्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अब मुझे अगर नहीं भी पता वो इफ़ेक्ट कैसे हो रहा है तो मैं उस पर सोच रहा हूँ। बाज़ों का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बाज़ इस तरह के भी आइटम्स है जिन्हें 2-2 साल लग गए बनने में। तो यानी मैं उनको देख के यहाँ अगर चीज़ बना रहा हूँ, अगर आप उसको क्रिएशन समझे तो वो क्रिएशन है, और अगर आप ना समझे तो ना है। देखिए क्रिएशन ही है, क्योंकि वो रिवील तो नहीं करते थे ना, रिवील तो नहीं करते थे, वो तो दिखा देते थे। अब आप उसके पीछे का देख रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रिएशन है। फिर आप वही लाजमी बात है, वैसी चीज़ तो नहीं होती, आप उससे अच्छी चीज़ बना लेते हैं फिर। और इसीलिए मुझे ना मेरे दोस्त और मेरे अहबाब जो है ना एब्सेंट माइंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लाशऊरी तौर पे वो गुत्थी सुलझा रहा हूँ कि यार वो डेविड कॉपरफील्ड ने ऑर्गेमी इल्यूजन किया है, आखिर उसमें गर्ल कैसे चली गई, कहाँ चली गई, उसमें तो जगह ही नहीं है, वो क्या हो रहा है। अब पता चला मैं सोते हुए भी सोच रहा हूँ, खाते हुए भी सोच रहा हूँ, दोस्तों की गैदरिंग में बैठा हुआ हूँ, अचानक गायब हो जाता हूँ, जहन वहीं चला जाता है, और पता चलता है 6 महीने, 8 महीने या साल बाद अचानक
आमद होती है, ऐसे हुआ है। बस जैसे ही ऐसे हुआ प्रैक्टिकल शुरू हो गया। अब वो प्रैक्टिकल 6 महीने लगे, 8 महीने लगे और फिर वो चीज़ बन जाती थी, क्योंकि आप जो चाहते हैं अल्लाह पाक आपको दे देते हैं। अच्छा, इसमें कितनी प्रैक्टिस होती है? एक छोटा सा भी अगर हम कोई एक्ट करते हैं तो उसके पीछे लाजमी बात है कि बहुत ज़्यादा सफाई की, जो आप लोगों की सफाई होती है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, हम लोग पकड़ नहीं पाते। तो एक छोटी सी मतलब ट्रिक कह लें या राज छोटा सा, मतलब इतनी तेज़ी में कैसे करते हैं? देखिए, मैजिशियन बेसिकली एक एक्टर होता है, ये हमारी फ़न की तारीफ़ भी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपका ये मैजिक का फ़न जो है ये फ़न की कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये आता है एक्टिंग में। मैजिशियन एक ऐसा एक्टर है जो मैजिशियन होने की एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, अब उसका बहैसियत एक्टर काम क्या है? उसका काम ये है कि अगर उसको इस हाथ से कुछ करना है तो आपकी सारी तवज्जो मैं इस हाथ पे कैसे लाऊं। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी वक्त मुझे अपने हाथ में कुछ अभी खाली है लेकिन बाद में कुछ छुपाना है, तो मैं आपको हंसाऊं कब कि आप हंस रहे हैं और मैंने अपनी पॉकेट में हाथ इंसर्ट किया और वो चीज़ आ भी गई, ठीक है ना। और इसके अलावा जहाँ पे मेरी ख्वाहिश हो ना, मैं आपको मिसडायरेक्ट करके आपकी तवज्जो वहाँ ले जाऊँ, जिस चीज़ की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है उसको इतना इंपॉर्टेंट कर दूँ कि जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी वो आपकी नज़रों से आपके सामने होते हुए भी ओझल कर दूँ। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि स्टेज पे खौफजदगी वाली कैफियत होती है। तो जब हम स्टेज पे आते हैं तो पहले ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ये एक टाइम लगता है इस काम में। फिर उसके बाद जो है ना, आप उससे मैच्योर होना शुरू होते हैं, फिर आपके खुद आइडियाज़ आने लगते हैं। मैंने अभी ये प्रेजेंटेशन की थी, इसमें अगर मैं ये एडिट कर लूँ, ये इजाफा कर लूँ और ये इसमें से निकाल दूँ, तो वो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें पॉलिश होने लगती हैं। तो इस तरह से होता है। इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए होती है, रियाजत चाहिए होती है, मौका भी चाहिए होता है परफॉर्मेंस का, और फिर एक कुदरती अल्लाह की जानिब से खुदादा सलाहियत भी होती है। क्योंकि आर्टिस्ट जो है, कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी फ़न से ताल्लुक़ रखता हो, उसके अंदर वो चीज़ पहले से मौजूद होती है, सिर्फ वो उसको पॉलिश कर रहा होता है। अगर वो उसमें नहीं है तो नहीं है। गॉड गिफ्टेड चीज़ हाँ। होती है, उसको सिर्फ पॉलिश करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका बेहद शुक्रिया। आप सब तक टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने मेरा शो कवरेज किया और ये आपने सारा इवेंट कवर किया। बेहद शुक्रिया आपका इस टाइम निकालने के लिए और इस मोहब्बत के लिए। थैंक यू। आप डिज़र्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।